अब देखिए शुरू करें पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपके सामने इन दो टॉपिकों के अंतर्गत शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें। जो विद्यार्थी, मैंने जो इसके दो पाठ कराए हैं, एक दिन में दो पाठ हुए थे, ठीक है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक वीटो शक्ति, अनुच्छेद 111। तो आज हम दो टॉपिकों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट टाइप व्याख्या तो मैंने बता दी, अनुच्छेद 108 एक अनुच्छेद 111, इन दोनों के, ठीक है, जिसे संयुक्त बैठक कहते हैं और इसे वीटो शक्ति कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः से वीटो शक्ति कहा जाता है। इसके संबंध में और संयुक्त बैठक के संबंध में, ठीक है, और आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट आंसर दीजिए आप। सरता जी, पंकज सिंह जी, बबीता जी, पुष्पेन जी का आंसर भी 2 है। कुसुमा कुमारी जी नमस्ते, नमस्ते गुर्जर साहब, ठीक है। नमित जी, गुर्जर साहब जी, दोराचार जी 2, रश्मि जी का 1 है, लखन सिंह जी का 2 है, केशव चार जी का 3 है, सत्यन जी का 2 है, रविशंकर का 2 है, दिलीप जी का 2 है, कृष्णा चौधरी का आंसर 2 है, पंकज सिंह जी का 3 है। ध्यान से मेरे मित्रों, ध्यान से पढ़ना है। उमेश जी, रश्मि जी ध्यान से, दिलीप जी ध्यान से, केशव चार जी ध्यान से। देखिए आंसर, वर्तमान में राज्यों की कार्यकारी प्रमुखों, वर्तमान की बात पूछ रहा है, कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्तियों को कितने प्रकारों में वर्गित किया जा सकता है। यहाँ किसी देश का नाम नहीं है मेरे मित्रों, ध्यान रखना, यहाँ किसी देश का नाम नहीं है, यहाँ तो पूरी कार्यपालिका दे रखी है, तो इसलिए किसी देश का नाम नहीं है। मैंने आपको बताया था जब किसी देश का नाम ना हो, वर्तमान की संख्या पूछे, वर्तमान में कार्यपालिका के लिए रविशंकर जी, प्रकाश जी, कार्यपालिका पूनम सिंह जी, ध्यान रखना मेरे संतोष शर्मा जी, ध्यान रखना मैं बात किसकी कर रहा हूं। वर्तमान में प्रमुखों को, जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, उनको कितने प्रकार की वीटो शक्ति है, वर्तमान की बात पूछ रहा है, यहाँ किसी देश की बात नहीं पूछ रहा है। तो वर्तमान मैंने आपको बताया था, कितना आंसर है इसका, रश्मि जी, इंडिया में 3, ये बात सही है। अब यहाँ कोई इंडिया नहीं है, आपको कॉमन बतानी है, ठीक है। हमारे यहाँ लिख रखी है, लेकिन एक शक्ति हमारे राष्ट्रपति को नहीं दी गई है। जबकि वर्तमान में राज्यों की कार्यकारी प्रमुखों की बात करें तो आपको आंसर 4 करना है। वर्तमान में आधुनिक में जो आपके राज्यों के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, उनको 4 प्रकार की वीटो शक्ति दी गई है। आपको थोड़ी बताई थी, आत्यंतिक वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो और एक निरपेक्ष वीटो, जो आपको अमेरिका में, हमारे यहाँ नहीं है। जबकि कार्यपालिका इस समय 4 हैं, लेकिन हमारे भारत में राष्ट्रपति को केवल 3 दी गई हैं। कुल संख्या कितनी है, 4 है। और ये आपका पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, पहुंचिए दिलीप जी। हाँ जी, अब आपका सही है, सविका रोहतेश कुमारी जी। पहले का आंसर कितना है, 4 है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसलिए कराता हूं, थोड़ी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पेपर में करके आते हैं, यार हमें क्या मालूम इसका आंसर ही होगा। हाँ जी, रश्मि जी आपका आंसर सही है। तो वर्तमान आधुनिक की बात पूछे तो आंसर मित्रों कितना करना है मेरे मित्रों, आंसर आपको 4 करना है। अब आपको राष्ट्रपति पूछ ले, भारत का राष्ट्रपति। तनु जी, राम राम जी, तनु जी, ठीक है। क्लास देखिए आप, आंसर दीजिए। और आज सर पहली क्लास में नहीं आए आप। भारत के राष्ट्रपति में कितने वीटो शक्तियां निहित हैं, बताइए। भारत के राष्ट्रपति में कितनी वीटो शक्तियां निहित हैं। अब आंसर आपका क्या होगा, बहुत बढ़िया। केशव जी, रश्मि जी, रवि जी, दुरेचर जी, लखन सिंह जी, ठीक है, अमित जी, बबीता जी, अंजू अवस्थी जी, गुड़िया पचौरी जी, दिलीप जी, तनु धनकर जी, पुष्पेन जी, आकाश जी, सत्येंद्र जी, सरके लखन जी, ठीक है, सत्येंद्र जी, शैलेंद्र जी, विजय फौरदार, रोहतेश कुमारी, कृष्णा चौधरी, रश्मि सोलंकी। बहुत बढ़िया आंसर। और आपका आंसर कितना है, और आपका भारत के राष्ट्र में कितने वीटो शक्तियां हैं, भारत के राष्ट्रपति में कितने हैं, 3 हैं। व्याख्या देख लें,
जिनकी व्याख्या बतानी उनकी व्याख्या बाद में बताऊंगा। ये सीधे सीधे प्रश्न कराए थे। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में ध्यान से पढ़ें। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सी शक्ति, तो राष्ट्रपति किसकी, भारत की बात कर रहा है, कौन सी शक्ति में महत्वहीन है, अर्थात भारत के राष्ट्रपति को नहीं है, अमेरिका के राष्ट्रपति को प्रयोग की जाती है। अभी मैं आपको बता रहा था। आंसर क्या है इसका मित्रों, आंसर बताइए फटाफट, 5 सेकंड दे रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सी शक्ति नहीं है? हाँ जी बताइए क्या आंसर है इसका। बहुत बढ़िया, आपने आंसर दिया, 2 आंसर दिया मेरे मित्रों ने। जितने मित्र जुड़े हुए हैं अपने मित्रों से कहें कहां सो रहे हो। ठीक, निशा जी, पंकज जी, शैलेंद्र जी, रश्मि, लखन, तनु, संतोष, अंजू, बबीता जी, पूनम जी, अमित जी, आदर्श जी, रविशंकर, पुष्पेंद्र, कृष्णा, शैलेंद्र, रश्मि, सोलंकी जी, आपका सभी का आंसर सही है। आपका सभी का आंसर सही है। सरिता जी, निशा जी, पुष्पेंद्र जी, प्रकाश जी, केशव जी, अमन जी, आपका सभी, कृष्णा चौधरी जी, आपका रजनी राज जी, संतोष जी, रोतेश जी, नत्थन सिंह, पंकज सिंह जी, बहुत बढ़िया, अमन सिंह, विजय फौजदार जी, और सबका आंसर कितना है, तो भारत के राष्ट्रपति में कौन सी शक्ति नहीं है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के लिए अत्यंतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो है, पॉकेट वीटो है। ये भारत के 4 वीटो होती हैं। वर्तमान में 4 वीटो दे रखी हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति के लिए केवल 3 दे रखी हैं। नंबर 1 आत्यंत वीटो, नंबर 2 निलंबनकारी, नंबर 3 पॉकेट वीटो। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये क्या होती है। जब इसकी व्याख्या मैंने आपको कल बताई थी, थ्योरी में देख लेना, दोबारा सुने। जब संसद के द्वारा दोनों सदनों से पारित होकर कोई विधेयक कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसे अपने पास रख लेता है। ठीक है, और इस प्रकार इसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं, जैसा सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, और निलंबनकारी वीटो क्या है, जब संसद द्वारा पारित होकर के कोई विधेयक कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर देता है, लौटा देता है। इसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। क्या करता है, लौटा देता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसा किया था। पॉकेट वीटो में क्या है, जब कोई कानून संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, ना तो अनुमति देता है, ठीक है, ना वापस लौटाता है, अर्थात गूंगो है जाए, ना फाइल में देखे कायरो हाथ तक ना लगावे, अर्थात जैसा है जैसा पड़े रहने देता है, उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। और पॉकेट वीटो देने वाले ज्ञानी जैल सिंह थे, गुड़िया जी, दिलीप जी, विजय जी, अमन जी, पंकज, रोतेश, रजनी जी, केशव जी, संतोष जी। ठीक है, सभी का आंसर सही है, दिलीप जी, अमन, कुंतल, बहुत बढ़िया मेरे मित्रों। और इसका आंसर कितना है, तो ध्यान रखना, ये बहुत बढ़िया, आपको परिभाषा अब तो याद आ गई होंगी। मैंने बताया कुछ नहीं है, ध्यान रखो, सीधा लिंक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के कोई विधेयक बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसे अपने पास रख लेता है। तो ये रख लेता है, ये रख ली उसने, अर्थात अपने पास रख ली, सीधी बात है, मना कर रहा है। आत्यंतिक वीटो कहते हैं जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उसे वापस लौटा देता है संसद को। इसे निलंबनकारी कहते हैं। जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर के विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति ना तो इस पर सहमति देता है, ना पुनर्विचार के लिए इनको लौटाता है। इस प्रकार ये पॉकेट वीटो होता है। और इस प्रकार ये तीनों शक्ति किसको है, हाँ जी आदित्य जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया रजत जी, बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का। और इस प्रकार ध्यान रखना, तीनों वीटो शक्ति मैंने बहुत बड़ी अच्छी तरह से आपको समझाई है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने, दीजिए आंसर। क्या आंसर है,
वीटो शब्द की उत्पत्ति, वीटो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से ली गई है? दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए मित्रों। हाँ जी, पुष्पेंद्र सिंह जी 1986, बहुत बढ़िया। बताइए इसका आंसर कितना है? लैटिन भाषा, बहुत बढ़िया। बबीता जी, पंकज जी, निशा जी, लखन जी, रश्मि जी, विष्णु जी, आदित्य जी, रजनी शर्मा जी, रजत, तनु धनकर जी, अमित जी, रविशंकर जी, गुड़िया पचौरी जी, पवन जी, विजय जी, संतोष जी, प्रकाश जी, कृष्णा जी, पवन जी, पवन, ठीक है, जमत, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, पूनम सिंह जी, शैलेन जी, नमित जी, आकाश जी, द्रोणाचार्य जी, अर्चना जी, उमेश कुमार जी, रजत शर्मा जी, अमन जी, सरता जी, पुष्पेंद्र जी, दिलीप जी, केशव चार जी, रजनी राज जी, पंकज जी, ठीक है, कुसुमा जी, सरिता जी, रोतेज जी, पवन जी, नथन सिंह, बहुत बढ़िया आंसर आपका। और इस प्रकार 50 का स्कोर हुआ और इस प्रकार आंसर क्या हुआ? और आपका आंसर भी सही है। 50 का आंसर हुआ, 50 का हमारा स्कोर हुआ और आपका आंसर भी सही है और लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहुंच जाइए, फटाफट आंसर दीजिए। आप पे आंसर दिलवाऊंगा, आप पे आंसर दिलवाऊंगा। ठीक है, आशीष जी, आशीष पचौरी जी, आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, वीटो का अर्थ है, बताइए। वीटो का अर्थ है राहुल जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आशीष पचौरी जी, बहुत बढ़िया, आपका आंसर दीजिए। अपने मित्रों को जोड़िए और एक वीडियो अपने मित्रों को शेयर कर दिया करो। तनु जी, रश्मि जी, उमेश जी, कहने का मतलब जैसे अमित जी, जैसे आपकी वीडियो आप लाइव देख रहे हो तो उसमें तुरंत उस पर शेयर पे जाएं और एक वीडियो शेयर कर दो अपने मित्रों के लिए। अपने ग्रुप है जो आपका प्रसिद्ध ग्रुप है, आपका चहेते ग्रुप है, उनमें आप एक एक वीडियो शेयर कर दिया करो। इससे क्या आपके साथ आपकी वीडियो आपके मित्रों को भी पहुंच जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, सब आंसर एक दे रहे हैं, सभी आंसर एक दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आशीष जी, राजनी जी, नथन जी, राहुल जी, निशा जी, अंजू जी, पुष्पेन जी, रवि जी, रजत जी, पंकज जी, मेरे जितने मित्र जुड़े हुए हैं जो मैंने नाम बोल रखे हैं, बार बार बोल रहा हूं, उनके सबके आंसर सही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुसुमा जी, रोतेज जी, बहुत बढ़िया आंसर। पूजा सिंह जी, बहुत बढ़िया आंसर। बीटो का अर्थ क्या होता है? रोकना। बीटो का मतलब लट्ठ गाड़ना, रोकना। उमेश जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। पवन, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़ें, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है आपका, मोस्ट प्रश्न है। आंसर दीजिए, दीजिए। भारतीय संविधान में वीटो शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर चल रहा है। एक बार भी नहीं। निशा जी, बबीता जी, पंकज जी, अमित जी, विजय जी, नथन सिंह, लखन जी, रवि जी, आदर्श जी, संतोष जी, रजनी जी, पंकज जी, निशा जी, बबीता जी, पवन जी, पूनम जी, आशीष जी, दिलीप जी, केशव जी, अर्चना जी, रश्मि जी, पंकज जी, पुष्पेन जी, ठीक है, शोभना शर्मा जी, शोभना चौधरी जी, चार क्या लिखा हो, पचौरी जी, सरता जी, शोभना खां, बहुत बढ़िया। शबनम खां, शबनम जी आपका भी आंसर सही है। आकाश जी, रजत शर्मा जी, उमेश कुमार जी, पंकज जी, विजय जी, कृष्णा जी, सुमन जी, प्रकाश जी, पवन जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। और लाइक बनता है आपके लिए, मैं एक लाइक देता हूं। बहुत बढ़िया आपका आंसर किया आपने और आपको मेरी तरफ से एक एक लाइक। अब मैं आपको सबको दूंगा तो अनेक लाइकें हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार बहुत बढ़िया कि भारतीय संविधान में वीटो शब्द का एक बार भी उल्लेख नहीं है। 4 बार नहीं, ध्यान रखना, एक बार भी उल्लेख नहीं है, एक बार भी उल्लेख नहीं है इसका। निषेध केवल लिखा हुआ निषेधाधिकार। ठीक है, वीटो शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न देखें, आपको आंसर करने हैं आज।
थोड़ी मैंने बार बार भाई थोड़ी छोटी सी है, लेकिन क्वेश्चन इसमें अनेक बनते हैं, क्वेश्चन इसमें अनेक बनते हैं मेरे मित्रों। और आपको ध्यान रखना मेरे मित्रों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले वीटो शक्ति का उल्लेख किया, सबसे पहले वीटो शक्ति का उल्लेख करने वाला भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? व्याख्या बताइए। फिर दोबारा सभी का आंसर चाहिए, फटाफट आंसर दे दो तनु जी, फटाफट आंसर दीजिए, सो मत। एक और का है, चाय पी लेना क्लास लेने के बाद, नहीं एक कप चाय लेके बैठ जाया करो और आंसर से बड़ी फुर्सत में फ्रेश दिमाग से चाय का चुस्की लगाते हुए और आपको आंसर देना है। भारत का पहला राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। बहुत बढ़िया पवन जी, बहुत बढ़िया, दौड़ चल रही है आपकी सभी की, दौड़ चल रही है, मैराथन दौड़, मैराथन दौड़ चल रही है सभी मेरे मित्रों की, पवन जी, गुड़िया जी, विजय जी, दिलीप जी, विष्णु जी, ठीक है, सबनम जी, कुलजी, नमित जी, असरता जी, पुष्पेन जी, दुराचार जी, उमेश जी, आकाश जी, पंकज जी, अर्चना जी, अमजू, निशा, रजनी, रश्मि, बहुत बढ़िया आंसर रश्मि जी, रजत जी, लखन जी, और आपको ठीक है आदर्श जी, बहुत बढ़िया, जाट साहब, जाट महोदय, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया, सभी का आंसर सही है। ठीक है यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेवेश्वरराज जी, सोनू जी, रश्मि जी, पुष्पेन जी, विजय जी, यादव साहब, बहुत बढ़िया आपका आंसर है, 7 का 3, बहुत बढ़िया अंजू जी, ठीक है, विजय फौजा जी, राजेंद्र प्रसाद। और इस प्रकार ध्यान रखना, भारत का प्रथम राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले वीटो शक्ति का प्रयोग किया, इसमें 70 पर कहते हैं 80% क्वेश्चन सही हैं। आप भी चाय पी लो, बहुत बढ़िया पियेंगे जी, आप सर चाय पीजिए। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति, ध्यान रखना, मैंने थोड़ी कराई थी, बेटा थोड़ी देखा करो, इसमें 10% बच्चों के ठीक है आंसर कहाँ जा रहा है? ज्ञानी जैल सिंह पे जा रहा है। मैं कह रहा हूँ भारत का पहला राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह राजेंद्र प्रसाद था, आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था 1954 में, आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। हाँ पेप्सू, बहुत बढ़िया आशीष जी, बहुत बढ़िया, 1954 में पेप्सी राज्य पे कानून बनाने के संबंध में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया था सबसे पहले। ये तो पॉकेट वीटो है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर है मेरे मित्रों। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए तनु जी, सबनम जी, आशीष जी, रजत जी, पंकज जी, अंजू जी, विजय जी, पुष्पन जी, रश्मि जी, शैलन जी, सोलन जी, मेवेश्वर राज जी, यादव साहब आंसर दीजिए, बबीता जी, बहुत बढ़िया, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, पेप्सू स्टेट गया आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट लाइक करते जाइए, फटाफट आंसर देते जाइए, ठीक है, फटाफट आंसर दीजिए। कल आपके सम्राट अशोक मौर्य के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन दोपहर 1 बजे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, 1 बजे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें। कल पॉलिटिकल की 3 बजे क्लास नहीं होगी, मैं आपको सूचना कर दूं, कल शनिवार है, ठीक है, कल नहीं होगी, केवल कल नहीं होगी शनिवार को, फिर सोमवार को आपको इसी 3 बजे आपको पॉलिटिकल क्लास में उपस्थित होना है मेरे मित्रों। जब तक आपका जितना सिलेबस रह गया हो उससे अपनी नोटबुक में लिख लेना। मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, शनिवार रविवार को अपना होमवर्क पूरा करना है, ठीक है, और सोमवार को फिर आपको क्षमा शक्ति, क्षमादान शक्ति, न्यायिक शक्ति कराई जाएंगी मेरे मित्रों। क्या कराई जाएंगी? सोमवार को न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में अनेक अंतर है, वो गलती अब नहीं होनी चाहिए पेपर में। पेपर अब तो एक एक चीज को ध्यान से दे रहा है। डाक बेल, बहुत बढ़िया, भारत का प्रथम राष्ट्रपति जिसने सबसे पहले पॉकेट जेवी वीटो का प्रयोग किया वह था आपका ज्ञानी जैल सिंह। कब किया था? 1986 में। किसके संदर्भ में किया था? डाक बिल के संदर्भ में, ठीक है, डाक बिल के संदर्भ में किया था मेरे मित्रों। बहुत बढ़िया आंसर आपका। आगे बात करते हैं, नमा क्वेश्चन आपको सामने है, नमा क्वेश्चन आपके सामने है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक। अब बात किसकी आ रही है? संयुक्त बैठक की आ रही है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सीधी बात है, आहूत कर रहा है, अध्यक्षता नहीं कर रहा है। यदि यहां अध्यक्षता हो जाता चयन तो आपका आंसर और कुछ होता, लेकिन यहां आहूत कर रहा है, भैया शुरू कर, आह्वान कर रहा है, मीटिंग शुरू कर,
इसका मतलब कोई तो करवा रहा है, तू बैठ और मीटिंग शुरू कर। तो मीटिंग शुरू करने की कौन कह रहा है? बहुत बढ़िया मित्रों, मेरा आपका आंसर सभी का सही चल रहा है। सभी का लखन जी, हिमांशु अग्रवाल जी, नत्थन सिंह, आसिफ जी, बबीता जी, बहुत बढ़िया आंसर। पंकज जी, विष्णु जी, उमेश जी, बबीता जी, रवि जी, आशीष जी, दिलीप जी, गुड़िया जी, कृष्णा जी, आकाश जी, सरिता जी, निशा जी, पूनम जी, प्रकाश, ठीक है, पारस कुमार जी, आपका भी आंसर है। संतोष जी, रवि जी, विजय जी, अनु जी, अंजू जी, अमित जी, उमेद जी, बहुत बढ़िया आंसर आपने दिया। पुष्पन जी, रजनी राज जी, रश्मि जी, बबीता जी, अमित, पारासर जाट, आदर्श जी, हेमेंद्र जी, हरेंद्र जी, आकाश जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका सभी का 51, 50 से एक ऊपर। इसका मतलब आंसर सबका सही। सिलेक्शन दूर नहीं, सिलेक्शन अब दूर नहीं। कोई सो एग्जाम आ जा, सीने ताने खड़े हैं। अशोक आ जा, अशोक गहलोत आ जा, कोई आ जा, मोदी जी आ जा, सेंटर की आ जा, राजस्थान की आ जा, ठीक है, योगी की आ जा, या आपके हमारे एमपी की चौहान साहब की आ जा, सीना ताने खड़े, सिलेक्शन लेके आएंगे। अब के तो कछुए जा, ठीक है। मेवेश्वराज यादव जी, बहुत बढ़िया आपका आंसर है। और इस प्रकार आहूत करवा रहा है। शुरुआत कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। जबकि अध्यक्षता कौन करवाता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब बात कर रहे हैं यहाँ आहूत की, इसलिए आंसर क्या होगा? आहूत का आंसर होगा राष्ट्रपति, ठीक है मेरे मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने, पढ़ें ध्यान से। 10वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। सोना नहीं है, सबको जगना है। नींद आ रही होगी, नींद नहीं आनी है। बताइए, बताइए आंसर। 10वें का आंसर दीजिए, फटाफट देते जाइए, ध्यान से पढ़ें, आंसर दें। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संबंधी विशेष प्रक्रिया, अर्थात धन विधेयक की प्रक्रिया लिखी हुई है? मौखिक में बताई थी मैंने हल्की सी। 2 चल रहा है, 10 का 2, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, जितने मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, गुड़िया जी, तनु जी, विजय जी, निशा जी, आकाश जी, पंकज जी, लखन जी, नत्थन सिंह जी, अमित जी, बहुत बढ़िया, आशीष जी, लखन जी, सरिता जी, पंकज जी, विजय जी, रजनी राज जी, रजत जी, रिंकू जी, अंजू जी, आदर्श जी, पंकी, रश्मि, पारस, बहुत बढ़िया, पुष्पेन जी, निशा जी, दिलीप जी, पारस जी, संतोष जी, आशीष जी, बहुत बढ़िया आंसर। और आपका आंसर क्या हुआ? आंसर सही है आप सबका। लगभग आंसर आपका 109। ध्यान रखना, देखिए 107, 108, 109, 110, 111, 112, ये लगातार है, ध्यान रखना। कोई एंट्री करना चाहता है तो मैं आपको बोल रहा हूँ। 107 में साधारण विधेयक की, ये विधेयक के संबंध में है, साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है, साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। 108 में संयुक्त संसद की साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का उल्लेख है। मेरे मित्रों ध्यान रखना, 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में लाया जाएगा, अनुच्छेद 109 कहता है। इसलिए प्रक्रिया क्या हो गई? सबसे पहले प्रक्रिया लोकसभा से चालू होगी। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। धन विधेयक किसे कहते हैं? धन लेना, जमा करना, कोई कर लागू करना, पुराने कर को समाप्त करना, नया कर लाना, जमा करना, विश्व बैंक से उधार लेना, ये सब धन में आता है। धन विधेयक की परिभाषा दे रखी है। और 111 में वीटो शक्ति है, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का उल्लेख है। 112 में क्या है? 112 में बजट, ठीक है, और 117 में वित्त विधेयक आय व्यय का लेखा जोखा होता है 117 में। तो ये सीधे सीधे अनुच्छेद पूछे जाते हैं। 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। 108 में संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में प्राय बुलाई जाती है। 109 में धन विधेयक की परिभाषा है।
सॉरी धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 111 में वीटो शक्ति का उल्लेख है, राष्ट्रपति वीटो शक्ति दे रखी है। 112 में आम बजट का उल्लेख है। 117 में वित्त विधेयक का उल्लेख है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने एंट्री कर ली होगी और इस प्रकार इसका आंसर हो 109। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 क्वेश्चन है आज की क्लास में। कल की क्लास पॉलिटिकल की नहीं होगी। सोमवार को अपने समय पे 3 बजे पॉलिटिकल की क्लास होगी। क्षमादान, न्यायिक शक्तियां कराई जाएंगी, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। शायद उसी दिन हो जाए एक साथ ही, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, और चाहे तो मैं आपको 10 क्वेश्चन न्यायिक शक्ति के 10 क्वेश्चन और आपको थोड़ी एक साथ हो जाएगी। सोमवार को सभी उपस्थित हों, अपने एक एक मित्रों को जोड़ें, अपने एक एक मित्रों को जोड़ें और कहें आर सर की क्लास लीजिए, सिलेक्शन होगा। पॉलिटिकल के एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। रेट हो, नेट हो, आपका कोई भी केंद्र सरकार राष्ट्रपति के बारे में कैसा घुमा फिरा के प्रश्न आ जाए, लगभग 99% प्रश्न को आप करोगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है मेरे मित्रों, सब जानते हो, अनुभव है, पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, आपको याद करने का तरीका आपको सबको मालूम है। नया तरीका, लाइक कर दें। लाइक जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, आधे लाइक हैं, लाइक तो कर दिया करो, थंबनेल तो दबा दिया करो। ठीक है, आगे बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। ये क्या कह रहा है ध्यान, मैं एक थोड़ी समझा रहा हूं। मैं आपको इस क्वेश्चन के इससे पहले, जब तक कोशिश करें, जो देना चाहता है आंसर, इसका आंसर देते जाएं ध्यान से। क्वेश्चन को मैं आपको बता रहा हूं। 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 201 है, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 200 कहता है कि जब राज्य की विधायिका, व्यवस्थापिका, जिसे विधानमंडल कहते हैं, यदि कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित होकर के, विधानमंडल ठीक है राज्य की विधायिका कहते हैं, और पारित होकर के, और कोई विधेयक कानून बनने के लिए किसके पास जाएगा, राज्य में किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा। केंद्र में किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब तक ये केंद्र का, राज्य का मुखिया या केंद्र का मुखिया अनुमति नहीं देंगे, जब तक कोई विधेयक अर्थात कोई कानून नहीं बन सकता, अधिनियम नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। इसलिए कोई विषय विधानमंडल में लाया जाता है, जब दोनों सदन, या एक सदनात्मक है, दो सदनात्मक है, दोनों सदन पारित कर देते हैं। जैसे राजस्थान में एक सदनात्मक है, विधानसभा पारित कर देती है, तो वह विधेयक बन जाता है। अब नियम बनने के लिए, अधिनियम बनने के लिए राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। अब विधेयक से अधिनियम बनेगा, कानून बनेगा, राष्ट्रपति की अनुमति के पास जाता है। तो मैंने आपको बताए थे राष्ट्रपति पे 4 विकल्प होते हैं। कितने विकल्प मेरे मित्रों, अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई विषय विधानमंडल में पारित हो जाता है, वह विधेयक बन जाता है, कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए, हस्ताक्षर के लिए जाता है। उस समय राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प होते हैं, अर्थात कोई भी विकल्प कर सकता है। कितने विकल्प होते हैं, 4 विकल्प। दोबारा सुने, कितने विकल्प होते हैं मेरे मित्रों, 4। पहला विकल्प क्या है, या तो अनुमति दे देगा, दूसरा मना कर देगा, तीसरा लौटा देगा। तीसरा क्या कर देगा, लौटा देगा, मना कर देगा, अर्थात अपने पास सुरक्षित रख लेगा, अपने पास सुरक्षित रख लेगा, अर्थात सीधी बात है, मना कर रहा जेब में रख ले भैया, ठीक है रख जा, या ठीक है हाँ कर देगा, अनुमति दे देगा, या वापस विधानसभा या विधान परिषद को अर्थात विधानमंडल लौटा देगा। एक बात। चौथी बात है, या फिर उसे आरक्षित विचार के लिए, ठीक है, विचार के लिए किससे विचार करेगा बड़े भैया थे, राष्ट्रपति से विचार हेतु, राष्ट्रपति से विचार हेतु उसने पास रख लेगा। और इस प्रकार ये 200 के अंतर्गत है, और फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति 201 का प्रयोग करेगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, अब छोटे भैया ने राष्ट्रपति को दे दिया कि भैया यहाँ पे साइन करूँ नहीं करूँ, एक पढ़ लियो मुझे तो पढ़ो ना आवे। अब भैया, बड़ो भैया छोटे भैया थे, क्यों यार ऐसो कर एक बार और भेज दे जाए,
इस प्रकार बड़े भैया के कहवे पर राज्यपाल और किसको भेज देगा, विधानमंडल को भेज देगा। भैया दोबारा देख लो, बड़े भैया ने कह दिया भाई, दोबारा देख लो। अब इस प्रकार संसद होकर के या बिना संसद होकर के राज्यपाल के पास आएगा, राज्यपाल फिर से काम भेज देगा कि भैया ले संशोधन कर दियो, ना करो पतो ना ले, दोबारा लौट गई। अब राष्ट्रपति साइन करे करे नहीं करे, यहां ध्यान रखना, राष्ट्रपति यहां बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, लेकिन राज्यपाल तो बाध्य था, ठीक है, आगे भेज सकता है, लेकिन कहते हैं कि सीधे इसके राष्ट्रपति के पास यदि राज्यपाल ने भेज दिया तो राष्ट्रपति साइन करे करे नहीं करे, और राज्यपाल पे यदि वहीं का सीमित रह जाता है तो राज्यपाल को साइन करने पड़ेंगे। लेकिन जब राज्यपाल आगे भेज देता है, अब राज्यपाल कह रहे भैया मेरे हाथ में ना आओ, मेरे पास थोड़ी फाइल में तो भेज दे जाएंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति साइन करे या ना करे, इसका उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 201 में है। तो मेरे मित्रों ये भी ध्यान रखना। और इस प्रकार अब आ जाओ क्वेश्चन, आप आराम से कर दोगे। बताइए आंसर, अब अभी व्याख्या बताइए, आंसर आराम से कर दोगे। सर फोन नंबर दें शैलेंद्र जी, ठीक है, शैलेंद्र जी, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। अभी आपको नंबर सब दे देंगे, व्हाट्सएप पे आप कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन आराम से लिखें, ठीक है, आप दे देंगे आपको नंबर। जब भी आपका सर फोन नंबर शैलेंद्र जी, ठीक है, बात करते हैं, कमेंट में आप लिखें, कमेंट में आपकी बात सुनी जाएंगी। कमेंट जब वीडियो चलेगा कमेंट में कर देना, ठीक है मेरे मित्रों। अब देखिए आंसर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखता है? तो मैंने कहा ये रख लिया, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है, तो राष्ट्रपति सुरक्षित रखता है, तो आंसर क्या होगा, तो कौन सा चलेगा, ये 200 चलेगा, ये 200 की बात हो रही है यहाँ, ठीक है, और 201 की बात यहां हो रही है, और आंसर क्या आएगा, अनुच्छेद 200 के तहत। मित्रों ध्यान रखना, यहां क्लियर है, 201 मत कर देना, ठीक है, विवाद था, आज हमने क्लियर किया है, क्योंकि काफी विवाद है, बहुत सी किताबों उल्टा दे रखा है, लेकिन अब ये मैंने आपको सही पढ़ाया है, कोई तर्क वितर्क ना करें। मेरे मित्र जितने जुड़ रहे हैं मैं सबको देख रहा हूँ, जोई जी, रजत जी, पुष्पेन जी, गुड़िया जी, निशा जी, ठीक है, कुसुमा जी, संतोष जी, विजय जी, दिलीप जी, जितने भी मेरे मित्र शैलेश जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आपको सामने अभी 9 प्रश्न हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 12वां प्रश्न, ठीक है शैलेश जी, बहुत बढ़िया, आपका पढ़ते रहो। संतोष जी, सभी मेरे मित्र हैं, प्रत्यक्ष रूप से मेरी जो क्लासें देख रहे हैं, सबको भगवान की से प्रार्थना करता हूं इनके लक्ष्य को शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। मेरे मित्रों पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सर राजस्थान जीके की क्लास कब होती है? सरता जी, चौधरी जी, राजस्थान जीके की क्लास अभी नहीं है, आपको केवल वीडियो मिलती हैं, डाली जाती हैं, और लाइव क्लास नहीं होती है, ठीक है आदर्श, ठीक है मेरे मित्रों, आपको यूट्यूब पे राजस्थान की क्लास मिल जाएंगी, लाइव क्लास नहीं होती हैं। लाइव क्लास मेरी दोनों होती हैं, पॉलिटिकल और हिस्ट्री की लाइव क्लास होती है। स्टेट आर्टिकल्स बताए 256 से 257। अंजू अवस्थी स्टेट, राज्य सरकार भी आने वाली है आपके, राज्य सरकार मेरे, ठीक है, और एग्जाम वायरस के चैनल पर राज्य सरकार डले हुए हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्री परिषद, मुख्य सचिव, सभी आपको लिखे हुए वहां देख लेना, ठीक है। स्टेट आर्टिकल्स बताए, हाँ अंजू जी, स्टेट आर्टिकल 56 आपका व्याख्या बता दूंगा अभी, 256 में क्या 257 क्या है, चिंता मत कीजिए, आगे क्वेश्चन आने वाले हैं, सब बता देंगे। सर राजस्थान हिस्ट्री की क्लास लाइव स्टार्ट कर दो। आशीष जी, पचौरी जी, पहले इंडिया पढ़ें, फिर आपको राजस्थान की, आपको जरूर आपको राजस्थान की क्लास आपको दी जाएगी, ठीक है जी। आगे बात करें, आंसर दें अब इसका, चले मेरे मित्रों, मेरे मित्र फटाफट आंसर दे दीजिए। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में, अब देखो ध्यान रखना, अभी मैंने व्याख्या बताई थी, अभी मैंने आपको व्याख्या बताई थी अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, उसी के तहत आंसर है कि राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा, ऐसे और हमें सही नहीं है, पीछे उठा दे। एक जन बहुत चालाक है, नहीं है, पीछे पीछे धक्का दे दे, चल पीछे जा, और बच्चा मैं पीछे हट जाए। इसलिए पेपर में जब भी आप क्वेश्चन करें मेरे मित्रों, जब भी आप करें ध्यान रखना, या ऐसे शब्द पे बोला, या आपको जैसे मैं लगा रहा हूं ऐसे शब्द पे तुरंत पहुंच जाया करो। हम बात किसी कर रहे हैं, राज्यपाल की शक्तियों की कर रहे हैं, और शक्तियों में कौन नहीं है, संदर्भ में में कौन सा सही नहीं है, अर्थात असत्य कथन ढूंढना है। अभी मैंने आपको शक्ति बताई मेरे मित्रों, मैंने अभी आपको शक्ति बताई, आप आंसर 2 दे रहे हो, ठीक है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है,
ध्यान से सुने। पहले आपको कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें दो आंसर सही होते हैं मेरे मित्रों, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर मत देना, ध्यान से कोई भी कथन आ जाता है उसको पढ़ें। यदि आपने दो आंसर या तीन जो भी निकाल लिए, आराम से एक निकाल लिए, सीधा सीधा दिख रहा है। यदि एक या दो से ज़्यादा आंसर हो तब आपको ध्यान से मंथन करना है कि सही आंसर 100% कौन सा माना जाएगा। देखिए ध्यान से, राज्य विधानमंडल विश्रांति काल अर्थात विधानमंडल के दोनों सदन या एक सदन, विधानसभा या विधान परिषद के कोई सत्र नहीं चल रहे, अध्यादेश आएगा, कोई सत्र नहीं चल रहे तो राज्यपाल अध्यादेश स्थापित कर सकता है, एक अस्थायी कानून जारी कर सकता है। सही है कि गलत है? जिस प्रकार सेंटर में अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति विश्रांति काल में जब संसद के कोई सत्र या एक सत्र या दोनों सत्र नहीं चल रहे तो अनुच्छेद 123 के तहत तो अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल 213 के तहत। बहुत बढ़िया मेरे मित्रों, बहुत बढ़िया आंसर बबीता जी। तो 213 के तहत राज्यपाल कर सकता है, तो आंसर सही है कहना है, ये लाइन सही है। सही है, गलत ढूंढनी है। दूसरी लाइन पे आओ, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। अब क्षमादान में तो ठीक है, ये शायद गलत हो सकता है, अभी तुरंत आपको तरीका बता रहा हूं। हम कंपटीशन में एक या दो नंबर से क्यों रह जाते हैं? हम क्या करते हैं, जल्दी आंसर करते हैं। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसमें दो आंसर होते हैं। अब दो आंसर होते हैं, 100% आंसर कौन सा होगा वो तो बोर्ड बताएगा। अब ऐसे में आपको भी 100% है तो हो सकता है भाई ये गलती से चल रही है, तुरंत नहीं यही करे आप फटाफट भर दियो। अभी तो 2 सीढ़ी रह गई हैं, उनने उतर के देख लो। आगे देखते हैं, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। बताओ, मैंने क्या कहा? धन विधेयक को तो लौटा नहीं सकता, साइन करने पड़ेंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल हो। ध्यान रखना, धन विधेयक कहने का मतलब है यदि विधानसभा या जैसे विधानमंडल में, जैसे राजस्थान में एक सदनात्मक है, अशोक गहलोत ने विधानसभा में और इस प्रकार धन विधेयक रखवाया। सबसे पहले धन विधेयक, ठीक है, राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में रखा जाता है। फिर यहाँ पे कहते हैं विधानसभा इसे पारित कर देती है, और इसके बाद अगले सदन हो तो, अगला सदन है तो 14 दिन इसे रोक सकती है। फिर ये कहाँ जाएगा? कानून बनने के लिए कहाँ जाएगा? साइन करने के लिए कहाँ जाएगा? राज्यपाल, और राज्यपाल को यहाँ साइन करने पड़ेंगे, मना नहीं कर सकता, वापस नहीं लौटा सकता, साइन करने पड़ेंगे। इसका मतलब है राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ये कथन हो गया 100%। इसका मतलब 2 कथन आएंगे। देखो अभी इसमें है, इसमें तो बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन ये तो स्पष्ट कह रहा है। आगे देखिए, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। अभी बताया 201 के तहत रख सकता है, इसका मतलब ये सही है। अब आपके सामने आ गए 2। अब बताओ इसमें स्पष्ट रूप से गलती कौन है? स्पष्ट रूप से ये है। ऐसी स्थिति में और आंसर क्या होगा आपका? ये होगा, ठीक है। ये बोनस है वो आगे बात, लेकिन आपको सही करना है। यहाँ क्षमादान का अर्थ वो क्या बता रहा है? यहाँ वो क्षमादान का अर्थ है किसी सजा को कम करना, किसी कठोर सजा को सरल सजा में बदलना, यहाँ अर्थ बता रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में इसका मतलब है ये आपके कथन सही हैं, और इस प्रकार इसमें जो गलत है वो धन विधेयक की बात कर रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार 12 का आंसर ये हुआ। अब देखिए मित्र 13वां आंसर देखें, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को, हम क्या बात कर रहे हैं? एक संशोधन ढूंढना है मेरे मित्रों। जितने मेरे मित्र जुड़ रहे हैं सभी को मैं देख रहा हूं, केरेपाल जी, चौधरी जी, कृपाल जी, नत्थन सिंह जी, आशीष जी, ठीक है, वेवेश राज यादव जी, बबीता जी, सुमन जी, ठीक है, आदर जी, पवन जी, आदर जी, दिलीप जी। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से पढ़ें। भारतीय संविधान में एक ऐसा संशोधन है, राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, अर्थात लौटा सकता है मंत्री परिषद को। तो किस संविधान संशोधन के तहत पहले नहीं लौटा सकता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के मित्रों, शायद आप इसका आंसर नहीं जानते हो, आईएएस में तभी तो पूछा है।
44वें संविधान संशोधन नीलम संजीव रेड्डी और मोरारजी देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया, जिसमें यह भी बात जोड़ी गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की पुनर्विचार पे ठीक है वापस भेज सकता है, अधिकार दे सकता है। तो इसका आंसर 44वां संविधान। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही चल रहा, लगभग 70% कोई बच्चों का आंसर सही था, जबकि एक थोड़ा कठिन प्रश्न है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका आंसर आप आराम से दे दोगे, व्याख्या में कुछ नहीं बताऊंगा मेरे मित्रों, आराम से आप इसका आंसर दे दोगे। बताइए आंसर, 5 सेकेंड, मात्र 5 सेकेंड। बताइए निम्न में से किस राष्ट्रपति ने, तो किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संविधान में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है। यूपीएससी 2015 में पूछा गया है। जेवी निषेधाधिकार का मतलब पॉकेट वीटो। बात किसकी हो रही है? पॉकेट वीटो की हो रही है। तो बताइए, अब तो बता दोगे, बहुत जल्दी पहुंचे होंगे। पॉकेट वीटो ज्ञानी, वैसे ज्ञान का चुना है, जीव को वैसे ज्ञानी बनना है और पॉकेट में लेके चल दियो, तो ज्ञानी ज्यादा है वो, पॉकेट में लेके चल दियो। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर, मेरे जितने मित्र मेरे जुड़ रहे हैं, पूरे के पूरे सभी मित्रों का आंसर सही है। ठीक है, सरता जी, रवि जी, अमित जी, बहुत बढ़िया आपका, सुमन जी, रश्मि जी, रिंकू जी, कृष्णा जी, दिलीप जी, निशा शर्मा जी, सभी का आंसर, केशव चार जी, बहुत बढ़िया आंसर, ज्ञानी जैल सिंह इसका आंसर है मेरे मित्रों। ठीक है, जहाँ पे इस पे चर्चा मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, आप इसके बारे में अब तो पूरा ज्ञान है वो बीटो शक्ति को, अब तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अभी आपको दिक्कत है, अभी तो 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और आराम से बीटो शक्ति और आपकी संयुक्त बैठक पूरी एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। जब धन विधेयक कराऊंगा तो संयुक्त बैठक वहां भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 15वां प्रश्न आ जाओ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, 15वें प्रश्न पे आए। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। 15वें प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? सीधी बात कर रहा है, वीटो शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? वीटो शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? सीधा सीधा पूछ रहा है। सभी का आंसर आने लग गया, 4 आंसर आने लग गया। बहुत बढ़िया उमेश जी, लखन सिंह जी, बहुत बढ़िया पंकज जी, आशीष जी, बहुत बढ़िया आंसर आप दे रहे हो, मन करके पढ़ रहे हो, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आपके माता पिता का स्वप्न शीघ्र पूरा होने वाला है, बस हौसला बनाए रखें और अपनी पढ़ाई नियमित रखें। मनिक जी, विष्णु जी, नत्थन सिंह जी, पवन जी, सारा जी, शैलेन जी, लखन जी, बहुत बढ़िया आंसर आपका। कुसुमा जी, विजय फौजदार जी, उमेश जी, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। और इसका आंसर है, ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूंगा, 111 की, ये आपका आंसर हुआ कंप्लीट। अमित जी, सुमन जी, बबीता जी, रोते जी, रजनी राज, हाँ जी, तनु जी कहाँ सो गए? हाँ जी, दिलीप जी बताइए, केशव चार जी, बहुत बढ़िया आंसर क्या है? रवि जी, ठीक है, गुड़िया जी, निशा जी, रजत जी, काफ़ी सो रहे हैं, आंसर दीजिए। और जो मेरे छुपे रुस्तम हैं, जो लाइक भी कम से कम लाइक तो कर दो, कमेंट नहीं कर रहे, तो बहुत से कमेंट नहीं करते, आंसर नहीं दे, शांति से बिल्कुल पर्दे के पीछे देखते हैं, पर्दे के पीछे रहने दो। ठीक है, तब भी तो पर्दे के पीछे, तो चलो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी पर्दे के पीछे रहने वाले भी देव शर्मा जी आपका स्वागत है। पर्दे के पीछे पढ़ने वाले भी लक्ष्य को प्राप्ति कर जाते हैं और उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है, जो पर्दे के पीछे मेरी क्लासें देख रहे हैं। रिंकू जी, तनु जी, हाँ नहीं सोए सर, बहुत बढ़िया, मैं जाने के साथ आप सो गए। ठीक है, बात करते हैं, कल सो लेना, कल पॉलिटिकल की नहीं होगी लेकिन हिस्ट्री की होगी। हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन चलेंगे और तैयारी करके आना। जितनी मेरे 3-4 वीडियो किस पे, अशोक मौर्य के क्वेश्चन,
अशोक मौर्य की जितनी वीडियो आ चुकी हैं, 2 या 3 जितनी मैंने बनाई हैं, सब 3 आ गई। और तीनों वीडियो को आपको ध्यान से पढ़ के आना है। नोट्स आपको लिख करके एक ऑब्जेक्ट टाइप पे क्वेश्चन पूछूंगा। जितने क्वेश्चन बनते हैं मेरे मित्रों लाइक कर दो। लाइक तो बनता ही है। आर सर की क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनेगा बनेगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप में यदि अंदर से आ रहा हाँ वास्तव में हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ जानते हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, तो आपकी आत्मा कहती है तो लाइक अपना आप करता है। अपना आप करोगे, लाइक अपना आप करोगे, शेयर अपना आप करोगे। मेरे मित्रों आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 में पे। ठीक है, 4 प्रश्न हैं। सर फोन नंबर दें शैलेश जी, ठीक है, कमेंट में जब मैं आपकी वीडियो देखूंगा वहां पे कमेंट कर देना और आपको मैं ठीक है दे दूंगा। ठीक है मेरे मित्रों, आपको जरूर मिलेगा। और वीडियो देखें, जब वीडियो दोबारा देखें तो उसमें लिख देना मैं आपको टेलीग्राम पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, वहां मैं आपको इसका नंबर दे दूंगा। ठीक है, आगे बात करें। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, मैंने कहा कि कोई विधेयक है और संसद ने उस विधेयक को क्या कर दिया है, अर्थात दोनों सदनों ने उस विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया। लोकसभा ने कर दिया, लोकसभा ने आपको राज्यसभा ने कर दिया। तो निम्नलिखित में से किसको विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात इनने तो अनुमति दे दी राज्यसभा लोकसभा ने, लेकिन अनुमति कौन रोक सके, आएगो सीधो। अरे थोड़ी पढ़ रहे हो मेरे मित्रों, एक गणित जैसे सवाल कर रहे हो, एक लाइन के सवाल जैसे गणित वाले करें ना, एक लाइन में सवाल सीख गए। मैं आपको बार बार व्याख्या बता रहा हूं कैसे कानून बनता है। पहले संसद के दोनों सदनों में, पहले संसद में रखा जाता है, फिर दोनों सदन एक एक करके ठीक है अपने अपने बहुमत से इसे पारित करते हैं। जैसे ये दोनों पारित कर देते हैं, अब वो विषय विधेयक कहलाया। अब अधिनियम बनने के लिए, कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है, अनुमति रोक सकता है। और कौन रोकेगा, सीधा आंसर पूछा है राष्ट्रपति, और आंसर हो गया राष्ट्रपति रोक सकता है। ठीक है, यदि आपको थोड़ी आती है मेरे मित्रों, आपकी आत्मा कह रही है हाँ हम कुछ हैं और सिलेक्शन होगा 100% होगा, बस इसी जोश से पढ़ते आएँ और अपने एक एक मित्रों को मेरी क्लास में जरूर लेके आएँ। कोई हो आपका बॉय एंड गर्ल्स मित्र होना चाहिए। ठीक है, अपनी क्लास में जोड़ें, क्लास एक बार देखें सही, आपको वास्तव में एक नई चीज़ मिलेगी। और आप जो भ्रमित हो रहे थे अब तक, आपने कोई टॉपिक बीटो शक्ति, शायद मुझे पूरी आपको 2-3 लाइन आती होंगी, बीटो शक्ति 111 में लिख रही है, 2-3 लाइन आते होंगे, लेकिन आज आपने बीटो शक्ति में इन प्रश्नों और जो थ्योरी के माध्यम से आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, मुझे पूरी आशा है मेरे मित्रों। ठीक है अमित जी, अब आगे 17वें प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपके सामने 17वां प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक है, किस विषय पर, अर्थात कोई सब्जेक्ट मैंने बताया था विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक, क्या लिख रहा है, नहीं है। इसका 3 पे सलाह ले सकता लेकिन 1 पे नहीं ले सकता। इसका मतलब है एक ऐसा विषय है आ गया तो सीधे राष्ट्रपति साइन करेगा, अर्थात सलाह लेने की उससे कोई आवश्यकता नहीं होगी। बताओ आंसर। जिसे सीधी बात है, आपको प्रधानमंत्री और रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद मोदी से सलाह ले या नहीं ले, लेकिन एक विषय पे और विषय पे सलाह लेगा। 3 पे सलाह ले रहा है लेकिन एक विषय पे सलाह नहीं ले रहा है। एक विषय पे कोई आवश्यकता नहीं पूछने की मैं साइन करूं नहीं करूं, कुछ तो ऐसे ही साइन करने के लिए पूछना पड़ेगा, हाँ भाई मोदी कर दूं नहीं कर दूं, सरकार से पूछेगा हाँ भाई करूं नहीं करूं। लेकिन कुछ ऐसे काम है सरकार से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, सलाह की कोई आवश्यकता नहीं है। बताओ विधेयकों पर बहुत बढ़िया सीधा सीधा दे रहा है, हम विधेयक की बात कर रहे हैं। सभी ने आंसर सही दिया है, सभी का आंसर सही था। आईएएस का पेपर में सन नहीं डाल पाया, आईएएस का पेपर है, विधेयकों पर कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं, वो अपनी इच्छा से करता है। वीटो शक्ति है, वीटो शक्ति यही तो हो गई, इसी तो कहते हैं वीटो शक्ति। चीन कर देता है, ठीक है, WHO में, आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की सदस्यता दिलाने के लिए वीटो शक्ति का प्रयोग कर देता है, चलती है सब उसकी। इस प्रकार राज्यपाल विधेयकों में स्वीकृति के लिए देता है, लोकसभा का भंग करने के लिए अनुमति लेता है, संविधान सभा के लिए। ठीक है, इस प्रकार मेन आंसर क्या हो गया इसका, 1 हो गया। 18वें प्रश्न में पहुंच जाइए।
18वां प्रश्न क्या कहता है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? बताओ, शक्ति नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं है। और बताइए, अध्यादेश की शक्ति है, सही है, परामर्श ले सकता है, ले सकता है, और संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, भेजेगा नहीं, लेगा। ये भेजेगा थोड़ी, भेजेगा तो प्रधानमंत्री, तो भेजने का नहीं, संसद के दोनों सदनों से संदेश ले सकता, भेज नहीं सकता, यहाँ गलत है, क्षमादान की शक्ति है। और आंसर क्या हो गया, संसद के सदनों को संदेश ये भेजता नहीं है, उल्टे संदेश इसको देते हैं। ये भेजेगा थोड़ी, ये क्या कर रहे हैं संसद में, संसद इसको भेजेगी, हमने ये कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। अब आ जाइए 19वें प्रश्न पे आप। नीतू सिंह जी, बहुत बढ़िया, मात्र 19 और 20, 2 मित्र आपके 2 मिनट आपको रुकने हैं। गुड़िया जी, शैलेंद्र जी, तनु जी, बबीता जी, मानिक जी, पारस जी, संतोष जी, राम राम, हाँ राम राम जी, दुराचार्य जी, दिलीप जी, नथन सिंह, पंकज जी, पारस जी, केशव सिंह, सरता जी, प्रकाश, पुष्पेन जी, निशा जी, देश शर्मा जी, रश्मि जी, आदर्श जी, रजत जी, रवि जी, रजनी राज, सुमन वर्मा जी, कृष्णा चौधरी जी, बहुत बढ़िया आंसर। अब आप 19 का आंसर और दे दें फटाफट, 2 क्वेश्चनों का आंसर दे दें, मात्र 2 मिनट, मात्र 2 मिनट, ठीक है। बस अमित गुर्जर जी, राम राम गुर्जर साहब, संतोष शर्मा जी, फटाफट आंसर दें। एक विधेयक पर संसद में प्रस्तुत किया गया था, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? एक विधेयक जो संसद ने पारित कर दिया, ये कह रहा है कोई विधेयक है जो संसद ने पारित कर दिया, बार बार व्याख्या बता रहा हूं, अर्थात कोई विषय आया था और विषय संसद में गया, दोनों सदनों ने पारित कर दिया और वह क्या बन गया, विधेयक बन गया, यही बात कह रहा है, विधेयक बन गया। कौन सी क्रिया के बाद वो अधिनियम, अधिनियम कब बनेगा, कानून कब बनेगा, अधिनियम का मतलब होता है कानून कब बनेगा, बताओ, आगे पहुंच गए, कहां पहुंच गए, राष्ट्रपति पे पहुंचेगा, राष्ट्रपति क्या कर देगा, साइन कर देगा। कहने मतलब है कोई विषय है संसद में गया, लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया, वह विषय विधेयक कहलाएगा। अब कानून बनने के लिए, अधिनियम बनने के लिए कहां जाएगा, राष्ट्रपति पे जाएगा। राष्ट्रपति यदि अपनी सहमति दे दे, सीधा सीधा आंसर हो रहा है, आ गया, हाँ बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही है। थोड़ी सीख गए, इसका मतलब आप थोड़ी सीख गए ना पॉलिटिकल में, तो जिसको थोड़ी आती है घुमा फिरा के कैसे प्रश्न दे दे, आराम से क्वेश्चन कर देगा। हाँ, दामोदर सर की क्लास होगी, अभी क्लास के लिए वो तैयार बैठे हैं, दामोदर सर की क्लास होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका लास्ट 20 में देखें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, अर्थात कथन सत्य है, कौन सा सही है। सही कथन ढूंढने, 3 कथन है। देखिए नंबर 1, बताइए, थोड़ा सा 5 सेकंड दे रहा हूं मात्र, फिर आपकी क्लास यहाँ खत्म होती है। पॉलिटिकल की सोमवार को क्लास चलेगी, कल की, और रविवार शनिवार की, कल केवल शनिवार और रविवार की छुट्टी है मेरी पॉलिटिकल की, केवल अगली शनिवार को तो होगी, हर शनिवार को नहीं, केवल कल। लेकिन हिस्ट्री की आपकी क्लास होगी, ध्यान रखना मेरे मित्रों, हिस्ट्री की आपकी 1 बजे नियमित होगी, और अशोक मौर्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे परिचय से। कथनों पर विचार कीजिए, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद, तो संयुक्त बैठक केवल अनुच्छेद 101 में है कि नहीं, है कि नहीं, बताइए, सही है। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी, संसद की 3 बैठक हुई थी, 3 संयुक्त बैठक हुई थी, 1961, 1978, 2002। बात सही है गलत है, तो पहली ये भी सही है, 1961 में हुई थी पहली बैठक, पहली बैठक की बात पूछ रहा है, सही है। तीसरी लाइन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक कब, किसके लिए हुई थी, बैंकिंग के लिए, पहली दहेज के लिए, दूसरी बैंकिंग के लिए, तीसरी आतंकवाद पोटा के लिए। इसका मतलब ये भी सही है, सभी सही है, बहुत बढ़िया, आपने आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार सोमवार को फिर मिलते हैं, अभी तो